तानपुरा वाद्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगति के लिए सबसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण संगत वाद्यों में तानपुरा का नाम सर्वोपरि है। गायकों के लिए यह अनिवार्य वाद्य है। यह भारतीय संगीत की आत्मा है। तानपुरा को तंबूरा नाम से भी जाना जाता है। गायन में यह अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, परंतु वादन एवं नृत्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाटकों एवं सिनेमा के दृश्यों में भी इसकी भूमिका विशेष रूप से देखी जा सकती है। तानपुरा बजते ही सांगीतिक रूप से अनुकूल वातावरण की सृष्टि हो जाती है। इसका स्वर बहुत मधुर होता है तथा स्वतः गायक या वादक का मन गायन या वादन के लिए प्रेरित हो उठता है। तानपुरे की झनकार सुनते ही गायक एवं वादक का मन आनंदित हो उठता है। प्राचीन संगीत ग्राम व मूर्छना पर आधारित था। इसमें षड्ज तथा पंचम अपने स्थान से बदल भी सकते थे, जिससे मूर्छना द्वारा अनेक जातियों का गायन होता था। परंतु आज हमारे सप्तक में षड्ज एवं पंचम अचल स्वर है। आज सभी स्वरों का संबंध षड्ज से है। तानपुरे में यही षड्ज एवं पंचम स्वरों की लगातार गूंज से एक संगीतमय वातावरण की पृष्ठभूमि बन जाती है, जिसकी सहायता से गायक व वादक किसी भी राग को भावपूर्ण तरीके से गा बजा सकता है। तानपुरा की उत्पत्ति एवं विकास। विद्वानों का मत है कि पौराणिक गायक तुम्बरु ने तानपुरे का आविष्कार किया। प्राचीन ग्रंथों में इसकी चर्चा नहीं है। मूर्ति कलाओं एवं शिल्प कलाओं में भी इस वाद्य का चित्र प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन काल में एक तंत्री एवं दो तंत्री वीणा का निरंतर बजाकर गायन संपन्न होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यकता को ध्यान में रखकर धीरे धीरे संवाद सिद्धांत के आधार पर चार तारों के इस तानपुरा वाद्य की सृष्टि हुई होगी। विद्वानों का मत यह भी है कि प्राचीन त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप ही तानपुरा है। इस वीणा की संगत गायन के साथ की जाती थी। इस तीन तार वाली वीणा में एक तार और जोड़कर ही तंबूरे की उत्पत्ति हुई होगी। डॉक्टर लालमणि मिश्र के अनुसार त्रितंत्री वीणा का विकास दो रूपों में हुआ, तानपुरा एंड सितार। तानपुरे के अंग। तुम्बा, यह कद्दू का बना होता है, जिसको एक तरफ से काटकर चपटा किया जाता है। फिर इस पर लकड़ी का मुख भाग लगाया जाता है। डांड, लकड़ी का खोखला डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा रहता है डांड कहलाता है। इसके ऊपर तारें चढ़ी रहती है। तबली, तुम्बे के ऊपर वाले चपटे भाग को तबली कहते हैं। इसमें नक्काशी का काम किया जाता है तथा ऊपर घुड़च्च रखी जाती है। घुड़च्च, तबली के ऊपर रखी हुई हाथी दांत के छोटे आकार की चौकी नुमा भाग को घुड़च्च कहते हैं। इसके ऊपर से तार जाते हैं। लंगोट, तुम्बे के दाईं ओर लगे हुए कील को जिसके ऊपर तार बांधे जाते हैं लंगोट कहते हैं। गुल्लू, डांड एवं तुम्बे के जोड़ वाले स्थान को गुल्लू कहा जाता है। अट्टी या तारदान, डांड के ऊपर वाले भाग में हड्डियों से बनी हुई दो पट्टियां लगी रहती है, जिसमें छिद्र होते हैं तथा इन छिद्रों से तार निकलकर
खुटियों में बांध दिए जाते हैं। इसी भाग को अट्टी या तारदान कहते हैं। मनके। घुड़च्चे या ब्रिज के नीचे छोटे छोटे मोती जैसे मनके तारों में डाल दिए जाते हैं, जिनसे सूक्ष्म रूप में स्वर के उतार चढ़ाव को निर्धारित किया जा सकता है। धागा। घुड़च्चे के ऊपर तारों पर गूंज के लिए धागा लगाया जाता है। जब तार में कंपन होता है तब इस कंपन में धागा मुख्य स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वयंभू स्वरों के उत्पन्न होने में सहायक रहता है। इसी कारण अन्य स्वर जो सहायक नाद कहलाते हैं सुनाई देते हैं। यह है तानपुरा। तानपुरा और सहायक नाद। तानपुरे में मूल स्वरों के साथ कुछ सहायक नाद भी होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो स्वर तानपुरे में मिलाए जाते हैं उसके अतिरिक्त अन्य सातों स्वरों की उत्पत्ति भी तानपुरे की गूंज में समाहित होती है। मूल स्वरों के अतिरिक्त अन्य स्वर सहायक नाद अथवा स्वयंभू स्वर कहलाते हैं। तानपुरे के 4 तार, जिनमें षड्ज, मध्यम, पंचम या निषाद स्वर मिलाए जाते हैं, वह गायक वादक को सातों स्वरों का आभास देते हैं, जिससे संगीत तज्ञ सुर से बाहर नहीं जाता। इसी कारण तानपुरे वाद्य को स्वर साधना के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। विद्वानों का मानना है कि तानपुरे में स्वर अभ्यास से स्वरों पर पर्याप्त अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। तानपुरे को मिलाने की विधि। तानपुरे में 4 तार होते हैं। सबसे पहला तार मंद्र पंचम पर और दूसरा तीसरा तार मध्य षड्ज पर तथा चौथा अंतिम तार मंद्र षड्ज पर मिलाया जाता है। जब तानपुरे को मिलाकर इन स्वरों पर छेड़ा जाता है तो यह षड्ज पंचम संवाद कहलाता है। यह संवाद भारतीय संगीत के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जिन रागों में पंचम स्वर नहीं प्रयुक्त होता उसके लिए तानपुरे पर मध्यम स्वर मिलाया जाता है। एक अन्य प्रकार से भी तानपुरा मिलाया जाता है, जिसमें पहले तार को निषाद पर मिलाया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब हम उन रागों को गाते बजाते हैं जिनमें शुद्ध मध्यम को छोड़ तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इन रागों में पुरिया, मारवा, हिंडोल, सोहनी आदि प्रमुख है। अब हम यह बता देते हैं कि अगर तानपुरे में सा प मिला हो तो हमें मध्यम स्वर नहीं मिलता। इसीलिए 2 तानपुरे लेकर एक को सा प तथा दूसरे को सा नी पर मिलाए, तब हमें सातों स्वरों की प्राप्ति हो सकेगी। ये सहायक नाद है। इनका भारतीय संगीत के क्षेत्र में विशेष महत्व है। सातों स्वरों की प्राप्ति के कारण तानपुरा सबसे उपयोगी संगत वाद्य माना गया है। इसकी गूंज से संगीत तज्ञ राग से दूर नहीं जाता है। रागों को संतुलित वातावरण तानपुरे द्वारा ही प्राप्त होता है। तानपुरे के प्रकार एवं वादन विधि। तानपुरे 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रियों का तानपुरा और पुरुषों का तानपुरा। स्त्रियों के तानपुरे का तुम्बा पुरुषों की तुलना में छोटा होता है। स्त्री तानपुरे के तार भी बारीक रहते हैं। प्रथम 3 तार फौलाद के तथा चौथा तार पीतल का होता है। पुरुषों के तानपुरा का तुम्बा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पुरुष गले में स्वर गंभीर एवं नीचा होता है तथा बड़े तुम्बे में स्वर में बहुत गंभीरता रहती है। इस तानपुरे में
तार स्त्रियों की तुलना में मोटे होते हैं, क्योंकि स्त्रियों का स्वर स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक ऊंचा होता है। तानपुरा बजाते समय स्वयं गायक एवं तानपुरा संगतकार कई तरह की मुद्रा में बैठते हैं। कुछ संगतकार एक घुटना खड़ा करके तथा दूसरे को जमीन पर लगाकर तानपुरा बजाते हैं। कुछ संगीतज्ञ तानपुरे को जमीन में सीधा रखकर दोनों पैरों को मोड़कर बैठक में संगत करते हैं। कुछ संगतकार तानपुरे को कंधे में सटाकर दोनों पैरों को मोड़कर बैठक में भी बजाते हैं। दाएं हाथ की अंगुलियों से तार पर प्रहार करके तानपुरा बजाया जाता है। पहले तार को मध्यमा उंगली से तथा शेष 3 तारों को तर्जनी उंगली से बजाते हैं। तानपुरे का पहला तार ही प, म, नी स्वरों पर रागानुकूल परिस्थिति के आधार पर मिलाया जाता है। अन्य 3 तार मध्य एवं मंद्र षड्ज पर मिलाए जाते हैं। षड्ज तथा पंचम का इतना घनिष्ठ संवाद है कि दोनों का साथ साथ उच्चारण कर्णप्रिय लगता है। इस वाद्य के तारों की झंकार या गूंज किसी भी राग एवं उसके गीत और स्वर विस्तार के साथ ऐसे घुल मिल जाती है कि किसी की पृथकता का अनुभव नहीं होता है। यह वाद्य वादन संगीत में प्रत्येक वाद्य का सहचर सिद्ध होता है तथा उसके प्रभाव को और बढ़ाने में सहायता करता है। इस प्रकार तानपुरा भारतीय संगीत की आत्मा तथा मूलाधार है। वर्तमान में तानपुरा वाद्य में कहीं कहीं 5-6 तारों का भी प्रयोग दिखाई देता है। दक्षिण भारत में तंबूरे में 2 तुम्बे लगाने की व्यवस्था भी नजर आती है।